सर मेरे घर पे 21/4/2026 को एक वारदात होती है। एक आदमी जो अजय बग्गा नाम का था, वो मेरा थोड़ा जानकार था। वो मेरे घर पे आता है, घंटी बजाता है। मेरा बेटा जो कि अपने ऑफिस का वर्क फ्रॉम कर रहा था, तो उसने दरवाजे पे जाकर देखा कि अजय बग्गा नाम का बंदा आया हुआ है। उसने पूछा, हाँ जी बोलो। वो कहता है जी पापा का है। उसने कहा जी पापा तो ऑफिस में है और आप वहाँ जाके मिल लो। उससे कहा बेटा मेरे को पानी पिला दे। पानी पिलाने के बहाने उसने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया और धक्का देकर अंदर घुस गया। और उसके बाद जाकर सोफे पे बैठा और सोफे पे उसने पानी मंगवाया बेटे से। बेटा जैसे ही ट्रे में पानी लेके आया, उसके अपने लाए हुए थैले से उसने एक हथियार, धार हथियार निकाला और मेरे बेटे पे छाती पे वार करने की कोशिश कर दी। मेरे बेटे ने अपना हाथ ऊपर किया, जिससे कि दोनों नसें उसकी खराब हो गई और वो खून से लथपथ हो गया। उसके बाद जी उसने जो है तीनों कमरों में उसको घुमाया। दीवारों पे मेरे खून के निशान आए और उसके बाद उसको बाथरूम में बंद कर दिया। और उसके बाद उसने चोरी और लूटपाट को अंजाम दिया। मेरे कमरे में गया मेरे बेटे को लेकर और वहाँ पे उसने सारा मेरा सामान, दोनों पलंग खोल दिया, अलमारी खोल दी, वहाँ से ज्वेलरी निकाल ली, कैश 4 लाख रुपए कैश थे वो ले लिए। ज्वेलरी कुल 24-25 लाख की थी। और उसके बाद जी मैं सीधा बच्चे को अपने सरोज हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे बताया गया तो इसका ऑपरेशन होगा। कल अगले दिन ऑपरेशन किया उसका। और उसके साथ एमएलसी में भी थोड़ी परेशानी आई हमारे को। उसके यहाँ पे कंधे पे कट था जो कि एमएलसी में दिखाया नहीं गया है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने थाने से एफआईआर ली। तो एफआईआर के अंदर उन्होंने क्या किया जी, जानलेवा हमला दिखाया था और रोबरी केस बनाया नहीं। रोबरी केस एफआईआर में आया ही नहीं। उसके बाद मैंने थाने के लिए 100 नंबर कॉल पे कंप्लेंट करी। फिर 12:30 बजे रात को थाने वाले मेरे हॉस्पिटल में आए, मेरे से दोबारा बयान लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कल सुबह ये ऐड जो है ना आपकी ऐड कर देंगे, ये वाली कंप्लेंट आपकी, बयान लिए गए मेरे। तो जी अगले दिन जब मैं गया तो मैंने देखा उस कंप्लेंट के अंदर जानलेवा हमला नहीं लिखा गया और रोबरी का केस बना दिया गया। दोनों बार गलत कंप्लेंट। हाँ जी, ठीक है सर। तो उसके बाद पुलिस 21 तारीख से मेरा बच्चे का मतलब ऑपरेशन भी हो गया। और 21 तारीख से वो बंदा जो अजय बग्गा नाम का अपराधी है वह खुला घूम रहा है और उसको पकड़ में मोरिया इंक्लूड की असफलता के कारण वो पकड़ में नहीं आया। एक और कुछ वारदातों को भी अंजाम दिया गया। एक और लालनसोर में 8 तारीख को केशवपुरम में वारदात होती है। जो वही बंदा अजय बग्गा वारदात करता, खुला हाथ में चक्कू लेके घूम रहा है, 6 घरों में गया है। उसको ये कहा गया है कि मैं आरओ सर्विस से आया हूँ। और वो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला के घर पे पहुँच गया 2nd फ्लोर पे। और वहाँ पे भी कोई नहीं था। बुजुर्ग महिला ने थोड़ी अपनी हिम्मत दिखाई और उसके पेट पे लातें मारी, जिससे कि वो गिर गया। और वहाँ से वो अपना चाकू लेके निकल गया और जो भी ये हथियार था इसका लंबा नारियल काटने वाला, वो उसे पार्क में ही फेंक दिया और वहाँ से निकल गया। उसके बाद डीसीपी महोदया ने ये मेरा केस जो है पहले ही से ही दे रखा था स्पेशल सेल को। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। कल भी वो मेरे साथ बड़ा घूमे हैं, ओयो होटल चेक किए हैं, ठेके कई चेक किए हैं, वो बड़ा घूम रहे हैं। लेकिन हमारी मोरिया इंक्लेव वाली जो है तो वो बिल्कुल असफल पुलिस है और जो उसने कोई कार्य नहीं किया आज तक। वो बिल्कुल खुला घूम रहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर वो मेरे घर पे दूसरी वारदात कर देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरा नाम मुकुल तनवर है। मैं C3 ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट हूँ। और कल हमारे यहाँ पे 8 मई के दिन एक वारदात घटी है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति हमारे सोसाइटी में घुस जाता है और काफी रेजिडेंट्स के घर में वो गया है ये बता के कि मैं आरओ ठीक करने आया हूँ। तो जहाँ पे उसका दाव चला, वो हमारे रिस्पेक्टेड रेजिडेंट्स हैं सोसाइटी के, और उन्होंने उस घर में एंट्री लेके वारदात करनी चाहिए। वहाँ पे सीनियर सिटीजन लेडी हैं हमारे सोसाइटी की, उनके साथ मारपीट करी और एक बहुत ही बड़ा हथियार उसके हाथ में था। वो उससे हमला करने वाला था कि उन्होंने शोर मचा दिया तो वो वहाँ से भाग गया। असुरक्षा है और हम पुलिस वालों से यही विनती करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गश्त होती है उनकी वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और थोड़ी बैरिकेडिंग करवा दी जाए हमारी सोसाइटी के आसपास। केशवपुरम में ये काफी वारदातें घट रही हैं, सुनने में यही आ रहा है आजकल। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करा जाए।
बिल्कुल करता है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे एरिया की जो पुलिस है वो इस इंसिडेंट्स के बाद और ज़्यादा अवेयर हो जाएगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और गार्डेड सोसाइटी है, तो हम उनसे सारे एविडेंसेस शेयर कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि पुलिस की अवेयरनेस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके रखें हमारे केशवपुरम में। तकरीबन 5 से 10 घरों में इसने एंट्री करने की कोशिश करी है। ये व्यक्ति बोल रहा था कि मैं आरओ ठीक करने आया हूँ, और घर में तकरीबन वीकडे के दिन बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं, तो यूजुअली वो लोग किसी की भी बातों में आके कि हो सकता है हमारे हस्बैंड ने भेजा हो या घर में किसी मेल मेंबर ने भेजा हो, तो गेट खोल देती हैं। तो काफी डेंजरस सिचुएशन थी ये, और ऐसा ही हुआ कि एक रेजिडेंट ने गेट खोल दिया और वहां पे ये वारदात घटी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।